हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका एनएसएस ट्यूटोरियल्स में। माय नेम इज नयन सरगर और आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स का लेक्चर नंबर 3। अब क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स के लेक्चर नंबर 3 में हम सीखने वाले टेरिडोफाइट्स के बारे में। अब टेरिडोफाइट सीखने से पहले हम लोग थोड़ा पहले का रिकैप कर लेते हैं। पहले हमने किंगडम प्लांटे को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया था, एक था क्रिप्टोगैम और दूसरा था फेनोरोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स और फेनोरोगैम्स में क्या डिफरेंस था? क्रिप्टोगैम्स में जो प्लांट्स आते थे उसमें जो प्लांट्स इंक्लूड होते थे उनके पास सीड, फ्लावर और फ्रूट प्रेजेंट नहीं होते थे, और नेक्स्ट जो फेनेरोग्राम्स थे उनके पास सीड, फ्लावर और फ्रूट जो होता है वो प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्रिप्टोगैम्स को हमने डिवाइड किया 3 डिविजन्स में। डिवीजन फर्स्ट थैलोफाइटा, डिवीजन सेकंड ब्रायोफाइटा, डिवीजन थर्ड टेरिडोफाइटा। नेक्स्ट फेनेरोगैम्स को हमने डिवाइड किया 2 डिफरेंट डिवीजन में, जिनका नाम था एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। एंजियोस्पर्म यानी ऐसे प्लांट जिनके सीड जो होते हैं वो नेकेड नहीं होते, और जिम्नोस्पर्म यानी ऐसे प्लांट जिनके सीड जो होते हैं वो नेकेड होते हैं। नेक्स्ट एंजियोस्पर्म को हमने 2 डिवीजन में डिवाइड किया, एक था मोनोकॉट और एक था डाइकॉट। अब हम सीखने वाले क्रिप्टोगैम्स में हमने थर्ड डिवीजन जो लिखा था, डिवीजन टेरिडोफाइटा। अब डिवीजन टेरिडोफाइटा, अब डिवीजन टेरिडोफाइटा में जो प्लांट्स आते हैं उनका स्पेशलिटी क्या है? वो थे फर्स्ट प्लांट टू हैव वैस्कुलर टिश्यू, यानी ये ऐसे फर्स्ट प्लांट थे, फर्स्ट टाइप ऑफ प्लांट थे जिनके पास वेस्कुलर टिश्यू था। अब वेस्कुलर टिश्यू यानी क्या? वेस्कुलर टिश्यू मैंने आपको उसी दिन बताया था। वेस्कुलर टिश्यू को हम लोग कंडक्टिंग टिश्यू भी बोलते हैं। वेस्कुलर टिश्यू यानी जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम का काम क्या होता है? वाटर और फूड का ट्रांसपोर्ट करना। तो ये जो वेस्कुलर टिश्यू थे ये प्रेजेंट थे इसमें टेरिडोफाइट्स में। ब्रायोफाइट और थैलोफाइट में वेस्कुलर टिश्यू एब्सेंट थे। नेक्स्ट, इनके पास प्रॉपर लीव्स, स्टेम एंड रूट, इनके इनके पास क्या था? प्रॉपर स्टेम थे, प्रॉपर लीव्स थे, प्रॉपर रूट थे। लेकिन इनके पास फ्लावर रहेगा क्या? फ्लावर और फ्रूट। तो फ्लावर और फ्रूट इसमें एब्सेंट रहेंगे। क्यों? क्योंकि टेरिडोफाइट को हमने इंक्लूड किया था क्रिप्टोगैम्स में। क्रिप्टोगैम्स ऐसे टाइप के प्लांट्स रहते हैं जिनके पास फ्लावर और फ्रूट दोनों भी एब्सेंट होते हैं। तो इनके पास यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं फ्लावर एंड फ्रूट जो थे वो एब्सेंट। फ्लावर और फ्रूट जो थे वो एब्सेंट थे। Next, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्नामेंटल प्लांट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नोन या फिर ऑल्सो कॉल्ड एज ऑर्नामेंटल प्लांट्स। अब इनको ऑर्नामेंटल प्लांट्स क्यों बोलते हैं? ये जो प्लांट्स होते हैं, सपोज ये प्लांट है और इसका ये लीफ, अब ये जो इनके लीव्स होते हैं उनके बैक साइड पोस्टीरियर सरफेस पे ऐसे कुछ स्पोर्स रहते हैं। क्या रहते हैं? स्पोर्स। वो किस चीज के लिए? रिप्रोडक्शन के लिए उनके पास क्या रहते हैं? स्पोर्स रहते हैं। और इन स्पोर्स की वजह से ये जो प्लांट्स होते हैं वो बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं हम लोग ऑर्नामेंटल प्लांट्स। ऑर्नामेंट यानी क्या? ऑर्नामेंट यानी ज्वेलरी, जो आप लोग पहनते हैं, लड़की लोग पहनते हैं ज्वेलरी, आभूषण, जिसको हम लोग बोलते हैं, उनको बोलते हैं ऑर्नामेंट। तो इन प्लांट्स को हमने क्या बोला? ऑर्नामेंटल प्लांट्स। क्यों? क्योंकि इनके पास स्पोर्स रहते हैं रिप्रोडक्शन के लिए, लेकिन इन स्पोर्स की वजह से ये जो है वो बहुत
अट्रैक्टिव लगते हैं, बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं, इसलिए हम लोगों ने इनको क्या बोला, ऑर्नामेंटल प्लांट बोला। नेक्स्ट, अब इनको कॉमनली हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमनली नोन एज फंड्स। हम लोग इनको कॉमनली क्या बोल, लोग इनको कॉमनली किस नाम से जानते हैं, फंड्स के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले आप लोग ये पॉइंट नोट कर लीजिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट, रिप्रोडक्शन इन टेरिडोफाइट्स। रिप्रोडक्शन इन टेरिडोफाइट्स, यानी टेरिडोफाइट्स जो है वो अपनी आगे वाली जनरेशन कैसे बढ़ाते हैं, यानी अपने यंग वंस को कैसे बर्थ देते हैं, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। तो सबसे पहले उनके पास दो मेथड होते हैं वैसे, एक एसेक्सुअल मेथड और एक होता है सेक्सुअल मेथड। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एसेक्सुअल मेथड। तो इस मेथड में जो है वो यूज होता है स्पोर्स, यानी स्पोर्स की मदद से इस मेथड में रिप्रोडक्शन किया जाता है। तो ये जो प्लांट्स होते हैं, सपोज ये प्लांट है और ये उसके लीव्स, और इन लीव्स के पीछे पोस्टीरियर सरफेस पे ऐसे स्पोर्स होते हैं। क्या होते हैं, स्पोर्स होते हैं। और ये प्लांट्स हमेशा याद रखना, पानी के पास जो मिट्टी होती है उसमें ही डेवलप करते हैं, यानी उसमें ही उनकी ग्रोथ होती है। तो इसके आजू बाजू क्या रहेगा, वाटर रहेगा। इसके आजू बाजू क्या रहेगा, वाटर रहेगा। तो ये जो स्पोर्स होते हैं वो इस पानी में रिलीज होते हैं, इस पानी में रिलीज होते हैं, और रिलीज होने के बाद इसमें से एक नया टेरिडोफाइट जो है वो डेवलप करता है। इसको हम बोलते हैं एसेक्सुअल मेथड। एसेक्सुअल मेथड क्यों बोला, क्योंकि इसमें एक ही पेरेंट की वजह से एक नया ऑर्गेनिज्म डेवलप हुआ। जहां पर दो पेरेंट की जरूरत होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्सुअल मेथड। तो ये था एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स। अब नेक्स्ट, सेक्सुअल मेथड। अब इसमें क्या होगा, दो पेरेंट्स की जरूरत होगी। अब इस मेथड में क्या होता है, एक मेल प्लांट होता है और एक फीमेल प्लांट होता है। तो हम लोग लेते हैं, एक ये है मेल प्लांट, ये है फीमेल प्लांट। ओके, तो ये है मेल प्लांट और ये है फीमेल। अब नेक्स्ट, इसके आगे क्या होगा, ये जो मेल प्लांट रहते हैं इसमें एक सेल बनेगा। कौन सा सेल बनेगा,
अब ये जो मेल प्लांट अब ये जो मेल प्लांट रहते हैं उनमें एक सेल बनेगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गैमेट। क्या बोलते हैं? गैमेट। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेल गैमेट बोलते हैं, मेल गैमेट। और सेम फीमेल में भी एक सेल बनेगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गैमेट। लेकिन ये कौन सा गैमेट होगा, फीमेल गैमेट। कौन सा गैमेट, फीमेल गैमेट। और नेक्स्ट, ये दोनों जो गैमेट बनाते हैं, गैमेट यानी क्या, एक सिंपल टाइप का सेल होता है जो आगे जाके फ्यूज होने के बाद यानी एक दूसरे से मिलने के बाद एक नया प्लांट डेवलप हो सके, तो एक सेल होता है। ये दोनों भी गैमेट क्या होता है, एक सेल होता है। ये भी क्या होता है, एक सेल होता है। सेल तो आपने पढ़ा है पिछले स्टैंडर्ड में। सिंपल एक सेल होता है, मेल सेल और फीमेल सेल। नेक्स्ट, वो क्या होता है, सपोज ये वाटर है, तो ये जो मेल प्लांट रहता है वो इस गैमेट सेल को, मेल गैमेट सेल को इस वाटर में रिलीज करता है। नेक्स्ट, फीमेल प्लांट भी क्या करता है, वो फीमेल गैमेट सेल को इस प्लांट में जो है वो रिलीज करती है। अब ये दोनों सेल जो थे, ये दोनों सेल वो एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं। क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं। और कंबाइन होने के बाद क्या बनता है, एक जायगोट। क्या होता है, जायगोट। अगेन जायगोट भी क्या है, जायगोट भी एक प्रकार का सेल ही है। जायगोट भी क्या है, एक सेल ही है। और इस सेल से, इस जायगोट से आगे जाके एक न्यू प्लांट जो है वो डेवलप होता है, ग्रो होता है। तो इसके आगे क्या बनेगा, न्यू प्लांट, या फिर न्यू टेरिडोफाइट बोल सकते हैं हम लोग। तो ये था सेक्सुअल मेथड और ये था एसेक्सुअल मेथड। अभी ये जो मैंने आपको सिखाया वो दरअसल आपको अगले स्टैंडर्ड में सिखाया जाता है, लेकिन मैंने पहले से ही सिखा दिया ताकि जायगोट क्या है जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, फिर इसमें आपको कंफ्यूजन ना हो करके। अभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप ये याद रखो कि सेक्सुअल मेथड में खाली जायगोट बनता है तो भी चलेगा, और एसेक्सुअल मेथड में स्पोर्स से रिप्रोडक्शन होता है, इतना भी याद रखा तो भी आपके एग्जाम के लिए सही रहेगा। तो अब हम देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल। सबसे पहला एग्जाम्पल है एडियंटम। नेक्स्ट, एरिस, इसमें पी साइलेंट है। नेप्रोलेफिस, लाइकोपोडियम, नेक्स्ट इक्विसेटम, इक्विसेटम के बाद सेलाजिनेला, एंड सेलाजिनेला के बाद लास्ट मार्सेलिया। अब इतने सारे बड़े बड़े नाम, इतने भयंकर भयंकर स्पेलिंग आपको याद करने की अगर मैंने एक ट्रिक दे दी तो इसकी एक ट्रिक है मेरे पास जिससे आपको पूरा का पूरा एग्जाम्पल टेरिडोफाइट का वो याद हो जाएगा। ट्रिक है, अदनान तेरा नेफ्यू, नेफ्यू यानी क्या, भतीजा। अदनान तेरा नेफ्यू पोडियम पे अदनान तेरे नेफ्यू इकबाल, अदनान तेरा नेफ्यू इकबाल पोडियम पे, पोडियम
पे सबसे अलग मार्शल आर्ट्स कर रहा था। पोडियम यानी स्टेज। तो अभी इसमें केस क्या है, अदनान नाम का एक आदमी है और जिसका भतीजा, भतीजा यानी क्या, नेफ्यू, इसका नाम है इकबाल। वो स्टेज पे मार्शल आर्ट्स कर रहा है लेकिन वो सबसे अलग कर रहा है। तो अदनान तेरा नेफ्यू, नेफ्यू यानी क्या, भतीजा, इकबाल पोडियम पे यानी स्टेज पे सबसे अलग मार्शल आर्ट्स कर रहा था। तो कैसे आएगा इसका ट्रिक, अदनान, अदनान से हम लोग को क्या याद आएगा, एडियंटम। क्या याद आएगा, एडियंटम। तेरा, तेरा से क्या याद आएगा, टेरिस। और तेरा से आपको ये भी याद आ जाएगा, ये ट्रिक टेरिडोफाइट की, टेरिडोफाइट। नेफ्यू, नेफ्यू से क्या याद आएगा, नेफ्रोलेफिस। इकबाल, ई क्यू, इससे आपको समझ आएगा इक्विसेटम, ईक्यू से आपको समझ आ जाएगा इक्विसेटम। नेक्स्ट पोडियम, पोडियम से याद आएगा लाइकोपोडियम, पोडियम से क्या याद आएगा, लाइकोपोडियम। नेक्स्ट, ये इसका और इसका कुछ मीनिंग नहीं है। से अलग, से अलग में से इस ए को निकाल दो तो क्या बचेगा, सेलक। तो सेलक से बनेगा सेलेजिनेला, सेलेजिनेला। और मार्शल आर्ट से बनेगा, इस मार्शल शब्द से बनेगा मार्सिलिया। क्या बनेगा, मार्सिलिया। तो ये थी पूरी ट्रिक। अब ये ट्रिक आपको एक बार में याद होगी क्या, नहीं, ये ट्रिक को आपको बाय हार्ट करने के लिए 2-3 बार, 4-5 बार ऐसे प्रैक्टिस करना पड़ेगा लिख लिख के, तभी आपको ये सारी ट्रिक्स याद होंगी। तो आई होप आपको टेरिडोफाइट्स का पूरा कॉन्सेप्ट पूरी अच्छी तरीके से क्लियर होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। और हाँ, अगर कुछ डाउट्स होंगी तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना। थैंक यू।